गवर्नमेंट को मतलब इस तरफ ध्यान नहीं देती, कारपोरेशन की तरफ 15 साल से लूट खसोट हो रही है। जितने भी पार्षद हैं भ्रष्ट हैं बीजेपी। नमस्कार, मैं आपके साथ अबॉइंटा मलिक। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसे कि एमसीडी इलेक्शंस आने वाले हैं तो हम हर क्षेत्र हर वार्ड की खबर आप तक पहुंचाते हैं कि उनके वार्ड में उनके जो निगम पार्षद हैं 5 साल के दौरान उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार भार्गव है जी। निगम पार्षद 5 साल में एक बार भी नहीं आए और कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। यहाँ कोई काम नहीं उन्होंने किया ना। कौन सी पार्टी से हैं आपके निगम पार्षद? बीजेपी की पार्टी से हैं ये एक बार भी नहीं आए हैं। पूरा पार्कों में अंबार बढ़ा कूड़ों का, सड़कों पे कूड़ा पड़ा, सीवर लाइन जाम पड़ी है, वो एक बार भी नहीं आए 5 साल में। हाल ही में देखो कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं। मैं इस चीज़ को प्रेस रिपोर्टरों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको कूड़े को दिखाया जाए उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अंकल जी, आप मुझे बताइए, मैं आपके पास आ जाऊँ उधर? हाँ जी जी, एक मिनट। जैसे कि इन्होंने बताया कि कूड़े के अंबार लगे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या हाल है इस क्षेत्र का? वही हाल है जी। जो कूड़े का हो रहा वही हाल है। कभी कूड़ा 5 दिन में उड़ता है, कभी 10 दिन में उड़ता है, सड़ता रहता है कूड़ा। जी आप मुझे बताइए कि इस एरिया की और क्या क्या प्रतिक्रिया है, कैसे रहता है साफ़ सफाई और नाली वगैरह को लेकर? इसमें अब क्या बताएं साहब, अब जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हो। और जो ये लोग जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, गलत नहीं थोड़े बताया। हाँ, साफ़ सफाई नहीं होती है। हाँ। जी अंकल जी, मैं दोबारा आपसे ही अगला सवाल लेना चाहूँगी। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि मतलब जैसे कि पिछले 15 सालों से एमसीडी चुनाव में जो है भाजपा ही बनी हुई है और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो भी भाजपा के ही हैं। तो ही भ्रष्टाचार वाले आए हैं निगम पार्षद, सब भ्रष्टाचार करा 15 साल में इन्होंने। कोई काम नहीं किया, किसी पब्लिक का नहीं किया, पब्लिक प्लेस की सफाई नहीं कराई, कोई झाड़ू वाला नहीं, सब ठेकेदार खा जाते हैं। गवर्नमेंट को मतलब इस तरफ ध्यान नहीं देती, कारपोरेशन की तरफ 15 साल से लूट खसोट हो रही है। और हम ये चाहते हैं अब की बार केजरीवाल जी आएँ और इसको संस्था को संभालें। बीजेपी के किसी कार्य से संतुष्ट नहीं है? जैसे इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया और आर्टिकल 377 सांसद के अंदर मोदी को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को, झाड़ू वाले को देंगे कारपोरेशन में। जी ऐसा क्यों? आखिर ऊपर की जो सरकार है आप उससे खुश हैं, मगर नीचे के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के उनसे आप सहमत नहीं है? नीचे के भ्रष्ट है, जितने भी पार्षद हैं भ्रष्ट हैं बीजेपी के, करप्शन है। यहाँ बिल्डिंग बन रही वहीं पहुँच जाएंगे, लाओ जी, जहाँ कुछ हो जाए जब वहीं आ जाओ जी। तो आप मुझे ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी के जो नीचे के लोग हैं आप उनको क्यों जिताना चाहते हैं? वो काम करते हैं, आप देखो ना दिल्ली में सरकार उनकी है। मैंने तो कहीं सीवर लाइन जाम देखी नहीं। इनके अंडर जो नाले हैं बंद पड़े, बरसाती नाले इन्होंने साफ़ नहीं कराए कभी। लोगों की जालियां बंद पड़ी, जालियां साफ कराते आते ही नहीं हैं। जी तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को लाना चाहेंगे, तो एक सवाल मेरा आपसे ये भी बनता है कि आप अगर आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं तो आम आदमी जो पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जगह जगह जो मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने शराब के ठेके खुलवाए हैं और पिंक ठेके भी खुलवाए हैं लड़कियों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहेंगे जो सांसी लोग जो शराब बेचते हैं नंबर 2 की, उस पर बैन लग जाएगा। शराब पीने वाला जो जाके सरकारी दुकान से खरीदेगा। अभी जो पब्लिक जो खरीद रही है सांसियों से, इधर गंदी मंदी शराब पीते हैं, उससे डेथ होती हैं, तो बीमारियां लगती हैं, इसलिए वो अपना सरकारी ठेके से लेंगे। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने जो ठेके खोल दिए हैं। तो आप इससे सहमत है कि लड़कियों के लिए भी अलग ठेके खोले हैं? जो किया ये इज वेरी रॉन्ग, ये गलत करा उन्होंने। बाकी पिंक, अभी तक वो पिंक टिकट देते थे बसों में और अभी वो पिंक ठेके भी खोल रहे हैं, न जाने आगे क्या क्या खोलेंगे वुमेन्स के। वो नाजायज है। बाकी ड्रिंक की दुकान जो खोली है ना सरकारी, वो लड़कियों के लिए नहीं खोलनी चाहिए। बाकी जो खोली है ठीक है, बाकी इधर उधर भटकेंगे लोग, तो इसलिए वो खोली गई हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? आप मतलब क्या चाहेंगे अगर निगम पार्षद कोई बनते हैं तो वो मतलब उनसे आपके क्या सवाल होंगे या फिर उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही सवाल होंगे, ये सफाई की तरफ ध्यान रखें। जो पार्क हैं इतने गंदगी से भरे पड़े हैं, उनको देखें, अपना काम की तरफ ध्यान दें, पब्लिक उनके साथ है। समस्याएं जी यही है यहाँ पर कि मतलब ये गंदगी रहती है, ढेरी वाले नहीं आते हैं, कूड़ा नहीं उठाते हैं, उनको बोलो अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, काम नहीं करते हैं वो लोग। काम नहीं करते हैं ज़्यादातर, ये पोजीशन है। अच्छा। हाँ जी। आने वाली सरकार को आप मतलब क्या चाहते हैं कि वो आपके हित के लिए क्या क्या काम करे और क्या क्या हुए हैं यहाँ पर काम और क्या क्या नहीं हुए? मैं क्या बताऊँ, गवर्नमेंट तो सारी भ्रष्टाचार है। कोई भी गवर्नमेंट एक्चुअली अगर सही पूछो तो ये ठीक नहीं है। बीच में ऑडियंस पिस जाती है, जनता पिस जाती है। जी हाँ, पिसना ही जनता को है, जनता को ही पिसना है ना। तो जी मैं आपको
आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े हमने देखा डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े घरानों के लोग जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं जनकपुरी में एक ऐसा भी एरिया है जहाँ पे आम लोग रहते हैं, उनका रह गुजर भी बहुत मुश्किल से होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे कि अमीर लोग जो हैं वो लोग और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली यही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, तो बात हकीकत है ये। महंगाई इतनी हो रही है, हर आदमी परेशान है। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि जो भी निगम पार्षद बनते हैं अगले, उनसे सिर्फ ये यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके सफाइयाँ की जाए, गलियों की नाली वगैरह मेंटेन किए जाए, पार्कों पे ध्यान दिया जाए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जनता की सरकार से बस यही मांग होती है कि वो अपने कामों को अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी नेता बनते हैं, हमारे नेता को हम लोग पब्लिक इसलिए चुनती है जिससे कि वो आके उनकी सेवा करे, और बाद में जब वही अपने अपने कामों से मुकरते हैं और फिर वहाँ पे लापरवाही दिखाते हैं, तो आम जनता को भुगतना पड़ता है और आम जनता को यहाँ पे सरवाइव करना पड़ता है। तो आप देख रहे थे नेशन लाइव, कैमरामैन विशाल के साथ मैं अबोंटा मलिक।